स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये मैंने ये पेपर ले लिया है और इसी पेपर में मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी। तो इसका नाप इस तरह से है। लंबाई है 14 इंच, इसका सीना 36 इंच, इसका कमर है 32 इंच, इसकी बाजू की लंबाई है 5 इंच, गोलाई 13 इंच, इसका बैक नेक है 10 इंच का और फ्रंट नेक है 7 इंच का। तो आइए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि 15 इंच इसकी लंबाई ले लेते हैं। इस तरह से ये 15 इंच। और ये बोटनेक ब्लाउज है, तो इसका शोल्डर है 7 इंच का। बोटनेक प्रिंस कट ब्लाउज की ये मैं ड्राफ्टिंग और कटिंग आपको बता रही हूँ। तो इसका शोल्डर है 14 इंच का। तो ये 14 इंच मैंने इसका 14 इंच का आधा 7, तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। इस तरह से इसका शोल्डर मैंने ले लिया 7 इंच पे, और जितना शोल्डर है उतना ही इसका आर्म होल की इसकी लंबाई होगी। तो इस तरह से आर्म होल की लंबाई भी हो गई 7 इंच। और यहाँ शेप देने के लिए ये 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया, 1.25 इंच। इसका सीना है 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। यहाँ 9 इंच पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये 11 इंच हो गया। अब यहाँ से इसे मिला लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे मिला लिया। और ये बोटनेक ब्लाउज है, तो बोटनेक ब्लाउज है तो इसके गले की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच पे रखी है। इस तरह से 4.5 इंच पे इसके गले के लिए निशान लगा दिया। और पीछे का गला 3 इंच का, इसका ये पीछे का गला 3 इंच का है। ये 3 इंच का इसका पीछे का गला हो गया। और यहाँ से यहाँ मैंने इसे मिला दिया। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आगे वाले पल्ले की जो ड्राइंग होती है उसकी ड्राइंग मैं पीछे वाले पल्ले में ही कर लेती हूँ, और उसी को रख कर फिर मैं आगे वाले पल्ले को निकालती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से पीछे वाले पल्ले में ही आगे वाले पल्ले की ड्राइंग कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से प्रिंस कट ब्लाउज के लिए एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से टेप को रखा और यहाँ पे 10.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच जहाँ आता है वहाँ से टेप को रखना है। इस तरह से और 10.25 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया। और इधर से 4.25 इंच में एक निशान लगाना है। इस तरह से ये एक पॉइंट हमारा बन गया। अब इसी पॉइंट से हम यहाँ शेप देंगे और यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से ये 3.5 इंच पे एक निशान लग गया। और ये जो हमारा ये कोना है, ये कॉर्नर, यहाँ से इस तरह से इसे मिलाना है। यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट तक ले आना है। इस तरह से मैंने इसे मिला दिया इस पॉइंट से। तो ये हमारा हो गया। प्रिंस कट में 2 भाग होता है। ये प्रिंस कट के आगे वाले पल्ले में 2 भाग होता है। एक ये भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया। तो इस तरह से अब तो ये पीछे वाला भाग है, ये बैक पार्ट है, तो मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये बैक पार्ट है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसी को रखकर मैं आगे वाले पल्ले को किस तरह से निकालूंगी ये आप देख लीजिएगा। तो पहले ये बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर दी। और यहाँ शोल्डर में थोड़ा सा हम झुकाव देंगे। इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। इसके गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। अब इसी को रखकर मैं इसके आगे वाले पल्ले की
ड्राइंग करती हूँ। अब देखिए किस तरह से करना है। तो पहले मैंने एक पेपर ले लिया है आगे वाला पल्ला निकालने के लिए, फिर ये जो पीछे वाला पल्ला है इसे मैं रखती हूँ, इसे रखती हूँ और नीचे से 1 इंच ये मैंने ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टेकन डालूंगी, इसके लिए मैं 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा ले लेती हूँ। इस तरह से आप इसे कपड़ा ही समझिए। अब इसे इस पल्ले को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से मैंने रख लिया। अब जैसे जैसे ये है उसी तरह से इस पे निशान लगाते चल जाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ निशान लगाते जाना है। इस तरह से जैसे जैसे ये पीछे वाला पल्ला है उसी के हिसाब से इस तरह से इसमें निशान लगाते चल जाना है। इस तरह से मैंने इसमें निशान लगाया, इस तरह से। और यहाँ ये जो निशान है इसके निशान के सामने भी एक निशान इस तरह से लगा लेना है, और यहाँ जो ये निशान है इसके निशान के सामने भी इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और ये जो मैंने एक पॉइंट बनाया था यहाँ पे ऊपर से 0.25 इंच और यहाँ से 0.4 इंच लेके जो निशान बनाया था मैंने, यहाँ पे हमें इस तरह से अपनी उंगली को रखना है। इस तरह से मैंने अपनी उंगली को रखी और इस तरह से पेपर को उठा के ठीक अपने उंगली के सीधे में इस तरह से निशान लगाते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये निशान लग गया। अब ये तीनों निशान को इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। ये देखिए ये तीनों निशान इस तरह से मिल गया। अब हमें यहाँ 1.5 इंच अंदर जाना है, इस तरह से 1.5 इंच अंदर जाना है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस तरह से इस निशान से मिला लेना है। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच अंदर आई, तो ये कपड़ा जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो ये जो चोली है ये छोटी हो जाएगी और कमर से छोटी पड़ जाएगी। तो ये 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें बढ़ा के ले लेना है, इस तरह से। और यहाँ से तिरछा इस तरह से मिला लेना, इस तरह से। क्योंकि यहाँ 1.5 इंच पे ये हम इसे काट करके निकाल देंगे, इसलिए इस कपड़े को मेकअप करने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। और यहाँ से यहाँ पे 0.25 इंच करीब इस तरह से हम यहाँ से इसे छांट देंगे, इस तरह से। इस तरह से हमें इसे छांट देना है 0.25 इंच करीब। और यहाँ से जहाँ ये पॉइंट है उससे 1.5 इंच अंदर एक निशान लगाना है, इस तरह से एक निशान लगाया। और यहाँ से टेप को तिरछा रखकर इस तरह से एक टेकन की निशानी हम लगा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक टेकन लगाएंगे ताकि ये चोली अच्छी तरह से बैठे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम काट के निकाल लेते हैं, और उससे पहले हम आगे के गले की इसकी गहराई ले लेते हैं, नाप लेते हैं। तो इसके आगे के गले की गहराई मैंने ले ली है 4 इंच, इधर से 4 इंच और इधर से 4.5 इंच। और इस तरह से इसे हम मिला लेते हैं, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ऐसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इधर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। साथ में ये चोली की भी कटिंग करके निकाल लेते हैं। इधर थोड़ा सा झुकाते हुए ये शोल्डर की तरफ। तो ये हो गया इसका बीच वाला पार्ट और ये हो गई इसकी चोली। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी।
अब इसके बाजू की कटिंग करते हैं। तो इसके बाजू की कटिंग इस तरह से इसे मैंने ले लिया। इसे मैंने 2 फोल्ड में ही अभी रखा हुआ है। जब कपड़े की कटिंग आप करेंगे तो इसे 4 फोल्ड में लीजिएगा। तो इसके बाजू की लंबाई है 5 इंच। तो 5 इंच है तो मैंने 1.5 इंच ज़्यादा ले लिया इससे, ताकि 1.5 इंच हम नीचे मोड़कर तुरपाई कर देंगे और 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा। इस तरह से ये निशान मैंने लगा लिया। और कपड़ा कितना लेंगे तो सीना का चौथा भाग, सीना है 36 का, तो ये 9 इंच कपड़ा लेते हैं इस तरह से। तो ये पूरी लंबाई इसकी हो गई 7 इंच। तो इस तरह से निशान लगा लिए इस तरह से। अब इसमें कितना डाउन आना है, तो इसमें हमें डाउन आना है 3 इंच। तो कहाँ से कहाँ तक डाउन आना है, तो यहाँ से 1.5 इंच अंदर आना है और यहाँ से 1.5 इंच अंदर आना है। और ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके दोनों के बीच से ही हमें डाउन आना है इस तरह से, इस तरह से डाउन आना है। और आगे का जो हम पल्ले को छाटते हैं तो भी यही दोनों पॉइंट के बीच हम इसकी छटाई करते हैं इस तरह से, इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से हमने छाट दिया। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसके बाजू की कटिंग कर दी और इस पोर्शन को हम छाट कर निकाल लेते हैं। इस तरह से। और ये जहाँ से हमें इसकी तुरपाई करनी है वहाँ हमें कट लगा देते हैं। इस तरह से हमने कट लगा दिया। तो इस तरह से ये इसकी कटिंग हो गई। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने कितनी आसानी से आपको प्रिंस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखा दी। तो इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि मैं आने वाली हर वीडियो में इसी तरह से काफ़ी आसानी तरीके से आपको इसी तरह से कटिंग बताऊंगी, ड्राफ्टिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।